प्रणाम। आज का ज्योतिष सूत्र। परेशानी कभी भी कहीं भी किसी भी दौर में किसी भी समय में किसी भी वक्त हमारे पास आ सकती है। हम चाहे सो रहे हैं, जग रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, परेशानी कभी भी हमारे पास आ जाती है। बहुत बार ऐसी परेशानी आ जाती है जिनका हल हम ढूंढने के लिए बहुत परेशान होते हैं और हल कहीं भी नहीं मिलता है। क्या करें, कब करें, क्या करें, क्या होगा पता नहीं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल तो जाने क्या हो जाएगा, मैं क्या करूं, मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। लाइक दैट बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो वो परेशानी जिसका समाधान हमें जानना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण देता हूं कि मेरे पास एक ऑफर है कि मुझे विदेश जाना है। अब मैं जाके वहां सक्सेसफुल हूं कि नहीं हूं, या मैं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, मैंने खेत में कुआं खुदाऊं कि नहीं खुदाऊं, मुझे घर अभी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जितने भी जीवन के प्रश्न हैं, सब के सब प्रश्नों का उत्तर आप अपने आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आज का दौर, आज का चर्चा का दौर यही है। सपने में कैसे जाने कि हमारे प्रश्न का समाधान। समझिए, बहुत अच्छी आपको एक मैं ज्योतिष की कैलकुलेशन की एक बात बताता हूं। सबसे पहले एक बार में एक ही प्रश्न को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि हम रोज ही किताब जो आपको विधि बता रहा हूं उसको हम रोज करने लग जाए, नहीं। तजात्य है। 15 दिनों में एक बार आपको एक प्रश्न पूछना चाहिए। अगर आपको लगे, अगर आप सजेशन की बात करें तो मैं 3 मंथ से पहले इस विधि को दोबारा अपनाने के लिए आपको कभी भी नहीं कहूंगा, बट ह्यूमन बीइंग से मैं समझ सकता हूं कि हमसे नहीं रहा जाता है। ऐसी स्थिति में हमारी विद्या, हमारी विधि जो है वो कमजोर हो जाती है। सो मेरी तरफ से मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि आप इसे फ्रीक्वेंटली करें। हाँ, 3 मंथ में, 6 मंथ में, 1 ईयर में, जब भी लगा कि अब इस परेशानी का कोई समाधान नहीं, उस वक्त आप करें। हमें क्या करना है? सबसे पहले कोई भी रात्रि हो, परेशानी कभी भी आ सकती है। उस परेशानी वाली रात्रि को जब सब लोग सो जाते हैं, उस वक्त एक सफेद पेपर लें। सफेद पेपर का मतलब जिस पर लाइन नहीं हो, कुछ भी नहीं लिखा हो, वो पेपर लेकर उस पेपर पर अपनी समस्या लिख लें कि मुझे इसका समाधान चाहिए, या ऐसा करूं तो क्या रहेगा, या क्या होना चाहिए। जो भी आपका प्रश्न है आप उसको लिखें। लिखने के बाद अपने सिरहाने रख लीजिए। सिरहाने रखने के बाद आप अपने बिस्तर पर बैठ जाइए। बैठने के बाद ईश्वर को याद करते हुए कि मुझे बहुत परेशानी है, मुझे अब समाधान चाहिए, और इस समाधान को करने के लिए मैं इस वक्त जिस देवी का संबंध है कि वो मुझे बताएं आकर, मैं उनकी आराधना कर रहा हूं, मैं उसकी पूजा कर रहा हूं। हे ईश्वर, मुझे इस पूजा का फल प्रदान करने में मेरी मदद करिएगा। अपने मन को ईश्वर के प्रति इतना निश्चल कर दीजिए कि आपकी पूजा में आपको कहीं विघ्न ना हो और आपको आपका समाधान उसी रात्रि मिल जाए। बहुत बार ऐसा देखा गया है, मेरे कई परिचित हैं जिन लोगों को मैं इस तरह की साधनाएं करवाता रहता हूं। वो पहले दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, कई 3-3, 4-4 दिन लग जाते हैं। ये 4 दिन भी आपकी शिद्दत पर डिपेंड करते हैं कि किस थॉट के साथ आप उस क्रिया को कर रहे हैं। जैसे आपने क्रिया प्रारंभ तो कर दी, लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा स्वप्नेश्वरी नमस्तुभ्यम हो जाएगा क्या, पता नहीं सुबह तक क्या होगा, नींद नहीं आएगी तो मैं क्या। इस तरह की थॉट लाने, अपने अंदर के ब्रेन को छोड़ दीजिए खुला, सिर्फ बाहर के ब्रेन पे काम करिए। मैं आपको इसका एक मंत्र बताता हूं, आपको इन मंत्राज को ध्यान रखना है, लिख लेना है। अगर आपको मंत्र समझ में नहीं आते हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पे आप मुझे इस मंत्र को पूछिएगा, मैं आपको भेज देता हूं। इसकी विधि मैं आपको यहां बता रहा हूं, जैसा मैं बता चुका हूं। आपको पेपर लेना है, पेपर पर अपनी समस्या एक बार में बस लिखनी है। लिखकर तकिए के नीचे आपको उसको रख देना है, और तकिए के ऊपर जिस तरह से हम सोते हैं वो थॉट रखना है। उससे पहले आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको हाथ जोड़ते हुए अपने इष्ट को याद करना है, और उसके बाद अपने मन, क्रम, वचन से, निश्चल भाव से मैं जो मंत्र बता रहा हूं इस मंत्र को फॉलो करना है। ओम स्वप्नेश्वरी नमस्तुभ्यं फलाय वरदाय च मम सिद्धि व स्वप्ने सर्व प्रदर्शयेत। स्वप्नेश्वरी नमस्तुभ्यं फलाय वरदाय च मम सिद्धि व स्वप्ने सर्व प्रदर्शयेत। इस तरह से आप अपने मन ही मन, या अगर चाहें तो आप
बोलकर भी इस मंत्र को पूरा कह सकते हैं। आपको इस मंत्र को करीब, इसका फिक्स नहीं है, आप मिनिमम 1 घंटे करें। अगर आपको बीच में नींद आने लग जाती है तो आपको सो जाना चाहिए। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो इसे कंटिन्यू करें। जितनी देर तक आप इसे करेंगे, इस मंत्र का ऑरा आपको उतना ही जल्दी समाधान देगा। मंत्र को बोलते हुए जैसे ही निद्रा आती है आपको सो जाना है। और ईश्वर की देन है कि आपका ये ऑरा, आपका ये प्रश्न का समाधान आपको सपने में किस तरह से मिलता है, आप अचरज करेंगे। सपने में किस तरह से जाने अपने प्रश्न का हल, ये आज का टॉपिक आप सब लोगों को बहुत समझ में आना चाहिए। अगर बाय द वे आपको लगता है कि कोई चीज समझ में नहीं आई है या हमें कुछ और चर्चा करनी चाहिए तो आप मुझे जरूर, बिल्कुल खुले दिल से आपका स्वागत है। आप मुझे व्हाट्सअप करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8107911911। प्रणाम।